इन्वेस्टर डिजिटल सर्विस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 नवंबर और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी नीड हम अक्सर हमें अक्सर गर्मियों में होती है और वो चीज़ें हमें अक्सर अपने घरों में, ऑफिसेज में देखने को मिल जाती हैं। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें आज अगर आप एक लंबा निवेश करते हैं, मात्र 50,000 रुपये का निवेश करते हैं और अपना व्यू एक लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, कम से कम 15 से 20 सालों के लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि यह शेयर आगे चल के आपको इतना पैसा देगा कि शायद आपको अलमारी भी छोटी पड़ जाए। तो कौन सा है वो शेयर, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक पिक करते समय हमें अक्सर एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हमें ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है। बहुत ही सिंपल लिहाजे से बताऊँ, मैं आपको शब्दों में बताऊँ तो देखिए, जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, यानी कि जो चीज़ें अक्सर हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, हम अगर उन स्टॉक पर ही फोकस करें। सपोज़ करिए, अगर आपके पास एक बाइक है या आपके पास एक कार है, तो कार में आखिर वो कौन से टायर लगे हैं, किस कंपनी के टायर लगे हैं, या आप अगर उसमें एसी लगी है तो कौन सी कंपनी वो एसी लगा रही है, या उसमें जो एयर बैग का यूज़ हो रहा है कौन सी कंपनी वो एयर बैग बना रही है। इस तरह से अगर हम सोचें तो हमें काफ़ी ईजी होगा किसी स्टॉक को पिक करने के लिए। आप अपने दिनचर्या में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप डेली यूज़ करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप सुबह उठकर सबसे पहला कौन सा काम करते हैं। देखिए, आप ब्रश करते हैं तो उसमें कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा घरों में कोलगेट यूज़ होता होगा। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है उस स्टॉक को पिक करने के लिए जो फ्यूचर में चलकर एक अच्छा बिजनेस उनका है। और अगर आप उसमें निवेशित होते हैं तो आपके पैसे भी कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकते हैं और जिनकी डिमांड फ्यूचर में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो हम इस वीडियो में उसी स्टॉक की चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं एसी हाउस होल्ड पेनिट्रेशन की। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर एसी का यूजेस जो है, जो कितने ज़्यादा घरों में एसी लगी हुई हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मात्र 5% लोग ही ऐसे हैं, 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके घर में एसी लगी हुई है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। वही अगर हम बात करें चाइना की, जो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया से ज़्यादा है, वहाँ पर करीब करीब 60% लोग जो है एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो करीब 80% लोग एयर कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर इंडिया में ये जो परसेंटेज है, अगर 10% का ही मात्र है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक बिजनेस बढ़ाना है इंडिया में और कितनी डिमांड रहने वाली है आने वाले समय में इंडिया की बात अगर हम करें। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी अगर एक बार आपको लत लग गई तो आप इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो कौन सा है वो शेयर, जानते हैं इस वीडियो में हम लोग। अगर हम इस स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो 1,164 रुपये 35 पैसे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसने अपने निवेशकों को अब तक 8,589% के पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिए हैं। अगर हम बात करें एक लिस्टिंग की, तो 2001 के आसपास ये कंपनी लिस्टेड में देखने को मिली थी। कौन सा है वो शेयर, देख लिए। मैं बात कर रहा हूँ वोल्टास लिमिटेड की। आज इस पर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को हमको मिल रही है। क्या है वो न्यूज़, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं, देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल पर, जिसमें वोल्टास प्लान्स कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जेवी विद इंटरनेशनल पार्टनर टू इन्वेस्ट अराउंड ₹500 करोड़। यानी कि वोल्टास जो है प्लान कर रहा है कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का। कहाँ, इंडिया के अंदर, जिसके अंदर वो 500 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। बात अगर हम करें तो लीडिंग डोमेस्टिक एयर कंडीशनर मेकर, यानी कि जो अगर हम भारत के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये एक लीडिंग एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है जो प्लान कर रही है कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पार्टनरशिप विद एन इंटरनेशनल पार्टनर एंड विल इन्वेस्ट अराउंड ₹500 करोड़, सैड अ टॉप कंपनी ऑफिशियल। या एक ऑफिशियली न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें उनका प्लान है कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप करेंगे ये
और उसके तहत ये 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो इनका जो इन्वेस्ट इन द ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, जिसका एक विद एन इंटरनेशनल पार्टनर विच रिक्वायर PN3 प्रेस नोट 3 अप्रूवल, सैड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मिस्टर प्रदीप बख्शी जी का कहना है कि उन्होंने इसके लिए PN3 अप्रूवल के लिए ऑलरेडी डाल रखा है और जैसे ही उनको अप्रूवल मिलता है वो इसमें प्लान करेंगे। बख्शी डिड नॉट शेयर एनी डिटेल, यानी जो इनके जो CEO हैं मिस्टर बख्शी, उन्होंने कोई भी किसी तरह की डिटेल शेयर नहीं करी है। ऑफ बस इतना ही कहा है कि जो इंडिया की लार्जेस्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है, हम उसके साथ जो है पार्टनरशिप करेंगे और उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी जो है फील्ड कर दिया है PN3 अप्रूवल के लिए और ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इनको इसका अप्रूवल मिलता है या अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। व्हेन आस्क अबाउट द इन्वेस्टमेंट, जब इनसे पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, ही सैड, उन्होंने कहा कि वी प्लान टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹350। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि हम मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो हमारा जो प्लान है वो मिनिमम 350 करोड़ रुपए का है कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरे जो इनका कैटेगरी आती है उसमें 150 रुपए का निवेश करेंगे, जिसमें एयर कंडीशनिंग के लिए आता है, जिसमें इनका जो निवेश रहेगा वो 150 से लेके 200 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। वहीं कंपनी इज़ येट टू डिसाइड ऑन अ प्लेस फॉर इट्स कंप्रेसर, यानी कंपनी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि यह अपना मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर प्लांट किस जगह पर लगाएंगे। और क्यों डिसाइड नहीं किया है? क्योंकि अभी इट इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द PN3 एप्लीकेशन। इनका कहना है कि अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं PN3 एप्लीकेशन के अप्रूवल मिलने का, और जैसे ही अप्रूव मिल जाएगा वी विल डिसाइड ऑन अदर थिंग्स, बख्शी एडेड, यानी बख्शी जी ने कहा है कि जैसे ही हमें अप्रूवल मिलता है हम इस पर सोचेंगे। अंडर दैट प्रेस नोट द गवर्नमेंट हैड मेड इट्स प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए हुआ क्या है कि जब कोविड-19 का पैंडेमिक जो आया है उसके बाद से भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ सख्त नियम बना दिए थे कि अगर उनका किसी भी प्रकार से किसी भी बाहरी देश से कोई भी पार्टनरशिप होती है तो उसके लिए इनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, या मैंडेटरी कर दिया गया था। कब से? आफ्टर कोविड के पैंडेमिक से। कंट्रीज दैट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया आर चाइना, जैसे कि जो भी इंडिया के बॉर्डर्स की जो देश हैं जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो एज पर द डिसीजन FDI प्रपोजल फ्रॉम दीज कंट्रीज नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो आफ्टर कोविड के बाद अगर किसी भी तरह का निवेश होता है, FDI प्रपोजल होता है, तो उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया गया था अगर वो भारत के अंदर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। वहीं अगर बात करें तो द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ वोल्टाज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रॉस फ्लो फैन। देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रपोजल जो है इनका अप्रूव्ड कर दिया था, किसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का? देखिए क्रॉस फ्लो फैन यानी CFF और हीट एक्सचेंजर एंड प्लास्टिक मोल्डिंग कंपोनेंट अंडर द PLI स्कीम। PLI स्कीम के अंतर्गत इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे रखा है इनको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रॉस फ्लो फैन एंड हीट एक्सचेंज का। तो अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की जल्दी द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड, यानी गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया था कि द सेक्शन ऑफ 26 प्रपोजल विद द कमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,898 करोड़ फॉर द एयर कंडीशनर सेक्टर। यानी कि अगर हम बात करें एयर कंडीशनर की तो भारत सरकार ने 26 प्रपोजल ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें 3,898 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन सेक्टर्स में। अंडर द PLI द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड। देखिए PLI स्कीम के अंतर्गत भारत गवर्नमेंट ने 538.7 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया था, किसको? डेक्कन इंडस्ट्री को।
जो द वर्ल्ड्स लीडिंग एयर कंडीशनिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंप्रेसर हीट एक्सचेंज शीट मेटल कंपोनेंट एंड प्लास्टिक मोल्डिंग कंपोनेंट। अगर हम बात करें इन सभी की तो डेकिन इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की एक लीडिंग एयर कंडीशनर कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है क्या, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, शीट मेटल कंपोनेंट एंड प्लास्टिक मोल्डिंग कंपोनेंट्स। देखिए बात करें अगर हम इसके इसकी देखिए बात मैंने ऑलरेडी करी रखी है। अगर हम बात करें पीएस की तो कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो इंडिया में लिस्टेड है, उस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे देखिए पीयर्स की, तो वोल्टास का जो पीयर्स है वो जॉनसन्स कंट्रोल्स है, अंबर इंटरप्राइजेस है, शार्प इंडिया है और ब्लू स्टार जो हमें भारत के अंदर लिस्टेड देखने को मिल सकते हैं। बात अगर हम करें अंबर इंटरप्राइजेस तो यह कई तरह की कंपनियों के लिए काम करती है जो बाहर की कंपनी है, जैसे एलजी है, डेकिन है और भी ब्लू स्टार है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए ये एसी मैन्युफैक्चरर करती है। बात कर हम करें अंबर इंटरप्राइजेस की तो वहीं पर एक देखिए ब्लू स्टार भी है जिसका करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 985 की। अगर हम मार्केट कैप वाइज बात करें तो वोल्टास का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और इसका पीई जो है बाकी सेक्टर से काफ़ी अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जॉनसन कंट्रोल्स की तो उसका पी हमें देखने को मिल रहा है 97 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर आप चल रहा है पीई तो 97 का है। वहीं अंबर इंटरप्राइजेस की बात करें तो 136 यानी कि बहुत ज़्यादा है। शार्प इंडिया माइनस में है और ब्लू स्टार का 79 है। वहीं अगर हम बात करें देखिए वोल्टास की तो इसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है और अगर हम पीई की बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी इसका काफ़ी रीजनेबल हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखिए बात करें इनकी कुछ फंडामेंटल्स की तो देखिए फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग कंपनी है ये, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो यह एक मेरी छोटी सी एनालिसिस थी कि अगर आप इसमें आप बिल्कुल स्ट्रांग बाय कर कर चल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं इसे कहूँगा कि आप इसे करंट प्राइस पर बाय कर कर चल सकते हैं। देखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले लें ताकि आप लोग कुछ खुद से भी सीख सकें। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।